ये जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। गद्दी के लिए नहीं आया, मैं कुर्सी के लिए नहीं आया। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं? आज भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था। इनको लगता है इन कदमों से इंडिया गठबंधन हिल जाएगा, डिरेल हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। दिल्ली पर भ्रष्टाचार, झूठ, अन्याय और नौटंकी का जो बोझ बैठा हुआ था, उससे दिल्ली को मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है। अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। सलाखों में आपके आला कमान, कोर्ट में जाते वक्त चेहरे पर थी मुस्कान। अरविंद कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन कहते हैं कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे तो चेहरे पर आक्रोश और जुबान पर भ्रष्टाचारियों के नाम होते थे, लेकिन जब खुद भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए तो मुस्कुराते हुए कोर्ट पहुंचे। क्या इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले केजरीवाल का व्यक्तित्व भ्रष्टाचार को लेकर अब बदल गया है? मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना। नहीं, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश कलमाडी, प्रफुल्ल पटेल, चिदम्बरम साहब, मुलायम सिंह यादव, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल। अभी इसमें कई रह गए हैं। सवाल है, केजरीवाल का व्यक्तित्व कितना बदल गया? तब सड़क पर थे तो गिरफ्तार करने की चुनौती देते थे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बिजली बिल के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाला नेता, एक श्रमिक के कटे हुए बिजली कनेक्शन को अपने हाथ से जोड़ने वाला नेता, किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही हंगामा करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जब खुद करप्शन के कटघरे में खड़े हुए तो अपने ही तय किए हुए पैमाने क्यों बदल दिए? कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। आपके उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में, आपको पता था कि आपकी सहमति से घोटाला हुआ, चोरी हुई है, जवाब आपको देना था। अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना। लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ
मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी नेता की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी पद से इस्तीफा देने के बाद ही हुई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल पद पर रहते हुए 21 मार्च को करप्शन के मामले में 17 अगस्त 2022 की एफआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 1 रुपए भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है, यह कानून की परिधि की बाहर है। गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में उन्हें घोटाले का किंगपिन बताया। केजरीवाल की भूमिका का जिक्र करते हुए ईडी ने कोर्ट में कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि घूस मिल सके। रिश्वत के पैसे आम आदमी पार्टी को भी गए। अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा और रिश्वत के 45 करोड़ रुपयों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। एएसजी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल सीधे तौर पर नीति निर्माण में शामिल थे। वो गोवा चुनाव अभियान के साथ साथ अपराध के पैसों के चुनाव प्रबंधन में भी थे। ईडी ने कहा कि यह मामला सिर्फ रिश्वत के 100 करोड़ रुपयों का नहीं है, बल्कि कंपनियों से और भी मुनाफा कमाने की साजिश थी, जिसके चैट ईडी के पास मौजूद हैं। ईडी ने मनी ट्रेल की भी जांच की है। न सिर्फ बयान बल्कि सीडीआर से भी पुष्टि होने का दावा किया है। जिस तरह से ईडी ने हाईकोर्ट में जिस तरह से और जो एक जज के सामने, जस्टिस के सामने जो अपनी बात रखी थी, जो दस्तावेज दिखाया गया, दस्तावेज में कहीं न कहीं ईडी ने इतने समय में जो समय लिया और जिस समय लिया, पूरी छानबीन के साथ जो उनको जो सबूत मिले हैं वो उस हिसाब से कोई, मुझे जहां तक लगता है, आसार नहीं है। इसीलिए ना हाईकोर्ट ने भी इस पे मना कर दिया, जो समन पे स्टे देने के लिए। कोर्ट में बीआरएस पार्टी की नेता के कविता, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज दिया था, उनका जिक्र करते हुए ईडी ने आरोप लगाया कि के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए थे। एसजी राजू ने कहा कि शराब पॉलिसी को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने लागू करवाया। केजरीवाल पार्टी के मुखिया हैं। पार्टी को रिश्वत दिया गया, इसलिए इस मामले में उनकी बड़ी भूमिका है। ऐसे ही कई आधार बनाकर ईडी ने केजरीवाल को रिमांड पर लेने की मांग की। विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का विशेष उल्लेख हुआ। समीर महेंद्रू 1 करोड़ की राशि मेसर्स राधा इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर करते हैं। विजय नायर को समीर महेंद्रू 2 से 4 करोड़ रुपया देते हैं। इसका भी अरविंद केजरीवाल ने खंडन नहीं किया। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बता रही है और इस मामले को इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जोड़ रही है। मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए
एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को, ये चोर मचाए शोर, इसके अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को ये बात मालूम है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया, और इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि ये अपराध दिल्ली की बहनों के साथ, माताओं के साथ, बेटियों के साथ हुआ, जो शराब और नशे का जाल दिल्ली में बिछाया गया। इसका न्याय होना सुनिश्चित है। वो राजनीति करें, राजनीति के उनके लिए आज़ादी है, लेकिन कानून के और न्याय के दरवाजे पर तो वही होगा जो न्याय संगत होगा। शराब घोटाले का मामला अब कोर्ट में है। ईडी के सामने केजरीवाल को दोषी साबित करने की चुनौती है, तो आम आदमी पार्टी को अपनी कथित ईमानदारी को साबित करना होगा। लेकिन उससे पहले गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा प्रजातंत्र अब डिक्टेटरशिप की राह पे है। 4 शीर्ष नेता हमारे आज झूठे मुकदमों में जेल में डाले गए। गुजरात के हमारे प्रभारी हैं गुलाब जी, हम गुजरात के अंदर 2 चुनाव लड़ रहे हैं, भरूच और भावनगर। आज उनके यहाँ छापा डाला गया है और मुझे पूरा यकीन है आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन पार्टी के कई बड़े नेताओं पे छापे मारे जाएंगे ताकि अपोजिशन चुप हो जाए। सवाल है, क्या चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक फायदे के लिए की गई या ये महज एक संयोग है? इस सवाल के पीछे आम आदमी पार्टी के आरोप और कोर्ट की टिप्पणी है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 2 नवंबर 2023 से 17 मार्च 2024 तक केजरीवाल को 9 समन भेजे, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। केजरीवाल ने समन को गैर कानूनी बताते हुए कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। 20 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा, आप समन मिलने पर पेश क्यों नहीं होते? आपको पेश होने से कौन रोक रहा है? इस मामले में केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है। सिंघवी ने सवाल उठाया कि केजरीवाल को चुनाव के दौरान ही क्यों समन भेजा गया। केजरीवाल का मुख्य मामला तो आपका शराब घोटाला वाला है। जिस तरीके से आबकारी नीति बनी, उसमें आबकारी नीति के दौरान आपके दिल्ली सरकार के अधिकारी की तरफ से ही सारे मामले को खोला गया, फिर ये एलजी के पास पहुंचा और अब ये मामला इतना गंभीर हो चुका है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल पे जिस तरीके का भ्रष्टाचार का मामला है, शराब घोटाला और शराब घोटाले के बाद अब जल बोर्ड घोटाले पे भी उनको सम्मन जारी हुआ है, तो ईडी और सीबीआई दोनों ने अरविंद केजरीवाल का एक हाथ पकड़ लिया है। मामले की सुनवाई कर रहे जजों ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत दिखाने को कहा। कोर्ट के जजों ने ईडी से चैम्बर में फाइलें मंगवाई। साथ ही ईडी से ये भी पूछा कि समन में पेश न होने पर आपने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इस पर ईडी ने प्रक्रिया का हवाला दिया, लेकिन सवाल है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले यानी 4 मार्च तक ईडी केजरीवाल को 8 समन भेजती है पर गिरफ्तार नहीं करती। 16 मार्च को चुनाव की घोषणा होती है और 17 मार्च को ईडी केजरीवाल को 2 समन भेजती है। शराब घोटाला मामले में 9वां और दिल्ली जल बोर्ड स्कैम केस से जुड़े 1 समन देती है। इस समन के बाद से ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई। आखिरकार 21 मार्च की रात को केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। तो क्या इसे महज एक संयोग माना जाए या चुनावी प्लानिंग? ये क्या चाहते हैं, विपक्ष का कोई भी नेता इस इलेक्शन में चुनाव प्रचार ना कर पाए, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं। ये डिक्टेटरशिप है। तो मैं नहीं समझता कि इससे बीजेपी की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स कालदंड है। आपने जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स आप लगातार 2004 के बाद से करते चले आए हैं, उसी पॉलिटिक्स का खामियाजा आप भोग रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसे फायदा होगा और कितना, ये भी एक सवाल है। दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ केजरीवाल की पार्टी का गठबंधन है। गोवा और गुजरात में भी कमल के खिलाफ हाथ के साथ झाड़ू है। हरियाणा में भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है। यही नहीं, दिल्ली की एमसीडी और चंडीगढ़ में मेयर की कुर्सी भी आम आदमी पार्टी के पास है। टीम केजरीवाल इसे अपनी मजबूती बताती है और इसी को बीजेपी के डर के रूप में प्रचारित करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी राजनीति के बहुत गहरे खिलाड़ी हैं और जाहिर तौर पर कोई मुद्दा वो
हाथ में आ जाए तो उसका राजनीतिकरण करने में उनको महारत हासिल है। इन 5 महीनों में 9 बार वो समन को की अनदेखी करके उनकी रणनीति मकसद उनका साफ है कि कैसे भी इस मामले से एक पॉलिटिकल माइलेज ले लिया जाए और ये साबित किया जाए कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार और तमाम एजेंसियां उनके पीछे राजनीतिक कारणों से उनके पीछे पड़ी हैं। केजरीवाल की पार्टी के अपने आरोप हैं, लेकिन ईडी की चार्जशीट में आप नेता करप्शन के दलदल में दिखाई देते हैं। दिल्ली से पंजाब तक कई मंत्रियों और विधायकों पर गंभीर आरोप हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन जेल भेजे गए। मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ में बंद हैं। शराब घोटाले में ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह सलाखों के पीछे हैं। तीनों को अब तक जमानत नहीं मिली। अब चौथे नंबर पर केजरीवाल हैं। गिरफ्तारी के बाद टीम केजरीवाल का दावा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। पार्टी भी चलेगी, सरकार भी चलेगी और इस देश के संविधान के लिए जो लड़ाई है, ये लड़ाई भी चलेगी। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आपके इस स्टैंड से समझना मुश्किल नहीं कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेल रही है। इसीलिए जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है। लेकिन इसके बारे में कानून क्या कहता है? कानून की किसी धारा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो गिरफ्तारी के बाद किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफे के लिए बाध्य करता हो। मतलब केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएं तो कानूनी रूप से इसमें काफ़ी अड़चनें आएंगी, क्योंकि कोई भी जो फाइल होती है वो जेल के अंदर नहीं जा पाएगी और उनको अदालत से हर बार में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे ये वाली फाइल जेल के अंदर ले जानी जाए। हमारे देश में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री ने अंदर रहते हुए कोई सरकार चलाई हो। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी चाहे कोई भी हो, वो घर वालों या किसी और से हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं मिल सकता। अगर केजरीवाल को हफ्ते में सिर्फ 2 बार लोगों से मिलने की परमिशन मिलती है तो इस पाबंदी के साथ सरकार चलाना मुश्किल होगा। देखिए, इसके लिए कानूनी प्रावधान यही है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे प्रावधान है कि जिसके जो एक्सपर्ट होंगे वो इसकी प्रोविजन को फॉलो करेंगे और इसके साथ साथ एक कुछ अलग संविधान के द्वारा एक विधानसभा में जाकर इसको बहुमत के साथ इसको पास कराना होगा और जिसके लिए काफी समय लगेगा। हालांकि इससे बचने के रास्ते भी हैं, लेकिन उसमें तमाम अगर मगर जुड़े हैं। मसलन उपराज्यपाल चाहें तो किसी भी घर को जेल घोषित कर सकते हैं। केजरीवाल अदालत को हाउस अरेस्ट के लिए भी राजी कर सकते हैं और नजरबंदी से ही सरकार चला सकते हैं, क्योंकि वहां जेल मैनुअल लागू नहीं होगा। हालांकि इसकी संभावना कम ही दिखती है। यानी केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर सवाल लीगैलिटी से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी का है। लेकिन इस बीच सवाल आम आदमी पार्टी को एकजुट रखने का भी है। जनता के फैसले की तारीख नजदीक आ रही है। चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। इंडिया गठबंधन का एक बड़ा नेता जेल में भेज दिया गया। दूसरों को भ्रष्टाचारी बनाकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी अब खुद करप्शन के सवालों के बीच खड़ी दिख रही है। इसका असर जनता पर किस रूप में होगा? क्या जनता केजरीवाल पर तरस खाएगी या भ्रष्टाचार के मामले में सबक सिखाएगी? 4 जून को इसका हिसाब हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।